काम करती हूँ, मुझे किसी की किसी पार्टी से कोई लेना देना है नहीं, ना मैं पॉलिटिक्स में हूँ ना मैं रहूंगी। मैं अपने से बड़े और अपने बराबर में लोगों का सम्मान भी करती हूँ। तो मैंने दीप भाई जी की बात को बहुत सम्मान सहित सुन लिया और वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहे हैं, तो इसमें एक्साइट होने की बात नहीं है। ये मेरे घर का बजट नहीं है, ना ही उनके घर का बजट है, ये देश का बजट है जिसमें आपने भी टैक्स पे कर रखा है, मैंने भी टैक्स पे कर रखा है। पहले इस बात को सुनिए। जो आप जिस 7.5% की बात कर रहे हैं, प्लीज ऑलरेडी दैट वो 2 साल के इस पे 7.5% हमें मिल रहा है ऑलरेडी। तो महिला सम्मान पत्र जो दे रहे हैं ना, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बैंक में ऐसे ही मिल रहा है। आप पहले से बनाए हुए खाने को फिर से परोस के कह रहे हैं आपने बनाया है, तो मैं उसको नहीं मानती, क्षमा करें, आप मानते रहिए, मैं नहीं मानती। दूसरी बात ये है कि जो एलोकेशन जब आप कह रहे हैं कि ये 5 मिनिस्ट्रीज पे इसको बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि इन्होंने अच्छे से किया, मैंने तो पहले ही बोला कि अच्छे फीचर्स हैं। मैं एक तरफा बात नहीं करती हूँ और वकील हूँ, बहुत सोच समझ के बोलती हूँ, बकवास नहीं करती हूँ। और जनता के सामने सही चीज पहुंचनी चाहिए, जनता को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, केंद्र सरकार अच्छे काम कर रही है, लेकिन जहां पे कमी रह गई है, हमारे चैनल का और हमारा रोल भूमिका ये होनी चाहिए कि जहां कमी रह गई है हम उसके विषय में बात करें। चीखे चिल्लाएं लड़ाई करना ये सब कमजोरी की निशानी होती है, ठीक है। हम चीख चिल्लाने का काम नहीं करते हैं, हम अपनी बात को शांतिपूर्वक प्रस्तुत करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड फैमिली एंड एजुकेशन, ठीक है, इन 5 मिनिस्ट्रीज के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कहा जहां पे जो ऑलरेडी था उसको मत करिए, यानी कि आप किसी की थाली में कुछ अच्छा भोजन परस रहे हैं, लेकिन जो पहले से उसकी थाली में रखा हुआ भोजन है उसको हटा के परस रहे हैं। जहां पे मेरी नाराजगी है, और मैं नाराज रहूंगी क्योंकि मैं महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो यहाँ पे क्योंकि हम रूरल क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हमें पता है ना कि हम रोजमर्रा में क्या है। यहाँ पे मैं तो खुद गांव की औरत हूँ, तो दैट इज वाई आई हैव अ वेरी हम्बल submission here, and this submission is to everybody, to you, to Deep Bhai ji, and also to the government and all the people those who are participating in the debate. As a गांव का औरत मुझे ये मालूम है अच्छे तरीके से कि इन 5 चीजों पे कुछ चीजें पहले से थी, जिसमें मैं जो परेशान हूं, मैं ये कह रही हूँ कि जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, इसमें जो लाभार्थी है वो SC ST ऑप्रेस्ड वर्ग की महिला है, वृद्ध वयोवृद्ध महिलाएं हैं, तो इसमें एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली इफेक्ट होगा। दूसरा, निर्भया फंड ले लीजिए, जब 1000 करोड़ इसके ऊपर था ऑलरेडी एलोकेटेड, तो आप आगे ना बढ़ाते, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जो उसको 99% स्लैश कर दिया गया, वो सही न्याय नहीं है। दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री मुझे आके ये अगर बता दे कि इसको काटना जस्टिफाइड है जेंडर की दृष्टि से, और हम जेंडर की बात क्यों ना करें, हम क्यों ना करें जेंडर की बात, जबकि भारत का संविधान जेंडर में हमारी इक्वल अपॉर्चुनिटी की और इक्वल स्टेक की बात करता है, इक्विटी की बात करता है। तो इसमें किसी को भी नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें सत्य को स्वीकार करने की जरूरत है। और मैं तो केंद्र सरकार को ये चीज कहना चाहती हूँ कि जो जब वो प्री बजट रिसर्च वर्क करते हैं, उनके साथ इतने योग्य लोग होते हैं, उसमें हमारी तो वित्त मंत्राणी स्वयं महिला है, तो उनकी नजर से ये चीज कैसे बच गई, ये चीज कैसे बच गई कि सीधे 1000 करोड़ से आप 10 करोड़ पे आ जाओ और आप कहो कि आप बहुत नारायणी बना रहे हो हमें। सॉरी, मैं ये झूठी लॉलीपॉप बिल्कुल नहीं लेती, मैं जो सच है वो ही बताऊंगी। जो चीजें अच्छी करी है, अच्छी करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को एक हाथ दें और फिर उसकी 10 उंगलियां काट दें। That is not acceptable, Sandhya ji, and that is where my contention is. And as an advocate, मेरा कंटेंशन बड़ा सिंपल है, बड़ा जस्टिफाइड है। सरकार को ये बात समझनी होगी कि जो जो पहले से मिल रहा था वो आप मत काटिए ना। और आप ये 7.5% की जो बात कर रहे हैं, सारे बैंक हमें दे रहे हैं, हम 2 साल कहीं भी जाके अपने पैसे जमा करते हैं, हमें मिलता है उतना। 7.5% मुझे मिल रहा है, मैं क्यों जाऊं महिला सम्मान पत्र, मुझे तो पहले ही मिल